एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम प्रकाशित वाक्य के टॉपिकल जो स्टडी है उसकी और फिलहाल जो है अपने ध्यान लगा रहे हैं और वहाँ जो लिखा है हम उसे सीख रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण चीज जिसका वर्णन यहेजकेल में भी, जिसका वर्णन दानियल नबी की पुस्तक में भी, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में भी। और प्रकाशित वाक्य में एक जगह नहीं, बहुत बार वो शब्द आया है, बहुत बार वो शब्द आया है कि जो सिंहासन है उसके चारों ओर चार प्राणी हैं, उसके चारों ओर चार प्राणी हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरे का मुंह मनुष्य के समान, तीसरे का मुंह उकाब पक्षी के समान और चौथा मुंह भेड़ के समान। और जो है ये जो है मैं पांचवें अध्याय प्रकाशित वाक्य में से वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। और देखिए वहां 3-4 जगह ऐसा आया। तब मैंने 6ठी आयत में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5वां अध्याय 6ठी आयत, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। और फिर 11वीं आयत में लिखा है कि जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और 4था अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसकी 6ठी आयत से, उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये चारों प्राणी सिंहासन के चारों ओर, और दोस्तों बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस इसको लेकर के हैं। 4 सुसमाचार में भी जो है ये चारों प्राणी मत्ती रचित सुसमाचार में वो राजाओं, वो प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर, और मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को राजाओं के रूप में प्रतिज्ञा किए हुए वो भविष्यवक्ता के रूप में बताया गया है। और जिसका चिन्ह जो है सिंह है, सिंह है। और मरकुस रचित सुसमाचार में जो है प्रभु यीशु मसीह को सेवक के रूप में कलर जो है सफेद है, और जो चिन्ह है मरकुस रचित सुसमाचार का वो बछड़ा है। तीसरा लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को वो पृथ्वी पर हमारे जैसा उसने जन्म लिया, और जो है वो पूर्णतः मनुष्य। और जो तीसरा चिन्ह है वो है जो लूका रचित सुसमाचार का
हिस्सा है वो मनुष्य का चेहरा, मनुष्य का चेहरा, बैंगनी कलर, बैंगनी कलर। और चौथा हिस्सा, चौथा सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर, वो पूर्णतः परमेश्वर, मनुष्य के रूप में स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर चल फिर रहा, घूम फिर रहा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। जो चिन्ह है वो उकाब पक्षी की नहीं, उकाब पक्षी की नहीं। और जो कलर है वो लाल कलर है, लाल कलर। सो दोस्तों, कई लोगों की ये मान्यता है, ये मान्यता। और हम पुराने नियम में, यहेजकेल में भी देखते हैं, दानियल नबी की पुस्तक में भी देखते हैं। और मैं आपको उस तरफ ले, सो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए पृथ्वी का समय है, हमारे लिए दिन और रात, सप्ताह, माह और वर्ष होते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर समय के ऊपर है दोस्तों। वो युग युगान से युग युगान तक बना रहने वाला परमेश्वर है। उसने स्वयं ने कहा, उसने स्वयं ने कहा, पृथ्वी के पहले भी था, पृथ्वी उसने बनाई, पृथ्वी के अंत के बाद भी परमेश्वर होगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने रहस्य जो है आरंभ से बताने शुरू किए, आरंभ से बताने शुरू किए। सो जैसा मैंने कहा, पुराने नियम में यहेजकेल नबी को, दानियल नबी को, और नए नियम में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, और चौथे पांचवें अध्याय के अलावा और आगे भी आगे है। लेकिन एक और चीज, ये सिक्के का एक पहलू था, तो सिक्के का दूसरा पहलू, शैतान ने भी परमेश्वर के समतुल्य होने को जो है कोई कसर नहीं छोड़ी, परमेश्वर के समानांतर चलने में उसने भरसक कोशिश करी। हालांकि वो 19 रहा, आज भी वो इस कोशिश में, और जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 12वें और 13वें अध्याय में, 12वें और 13वें अध्याय में हम देखेंगे, आगे आज देखेंगे कि शैतान ने भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। और बाइबल हमें इस विषय में बहुत कुछ बताती है। जैसे यहेजकेल नबी की पुस्तक पहला अध्याय 4 आयत से 14वीं आयत तक, और 10वां अध्याय 20 से 22 आयत तक, फिर 28वां अध्याय 14वीं आयत, प्रकाशित निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय, और जो है उसकी 17 से 22 आयत, 26 अध्याय 1 से 31 आयत। यहाँ पर जब परमेश्वर का दर्शन पाया तो मनुष्य, चाहे मूसा हो, चाहे यहेजकेल हो, चाहे दानियल हो, चाहे यूहन्ना हो, मरे हुए जैसे गिर पड़े। और यही स्थिति हमारी भी है। और आगे पीछे आंखें ही आंखें, आगे पीछे आगे ही आंखें ही आंखें, अंदर बाहर आंखें ही आंखें, जो सारे सृष्टि को देखती और समझती है। सारी सृष्टि पर परमेश्वर की आंखें घूमती रहती है, और जो है किसका हृदय उसकी ओर है वो देखती रहती है, देखती रहती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शैतान ने कोई कसर पीछे न छोड़ी, कोई कसर पीछे न छोड़ी। और पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा बछड़े के समान, तीसरे का मुंह
मनुष्य के समान, और चौथा उड़ते हुए जो है उकाब पक्षी के नाई। और ये चार करूब जो है यहेजकेल नबी के पुस्तक में यहेजकेल को दिखाई दिए, उसके भी चार जो है मुंह थे, और चार जो अंक है वो चारों दिशाओं को बताते हैं, चारों दिशाओं को बताते हैं। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से कोई भी जगह छूटी हुई नहीं है। और जो है उस तंबू में, मूसा के तंबू में जो जंगल में था, वहां पर जो है चार ग्रुप में ये 12 गोत्र जो है बांट दिए गए। हर गोत्र 3-3 का एक ग्रुप बना दिया गया, और इनका जो चिन्ह था दोस्तों वो भी यही था, यही था। चारों ग्रुप का, चारों ग्रुप जो उस तंबू के चारों ओर टोटल 12 थे, लेकिन पूरब में 3 ग्रुप, पश्चिम में 3 ग्रुप, उत्तर में 3 ग्रुप और दक्षिण में 3 ग्रुप। उनके चिन्ह, उनके झंडे, उनकी मणियां ये आने वाले समय को बताती थी, आने वाले समय को बताती थी। और जैसा हमने देखा कि ये चार प्राणी चार सुसमाचार को भी बताते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार जिसमें प्रभु यीशु मसीह को प्रतिज्ञा किया हुआ राजा, प्रतिज्ञा किया हुआ भविष्यवक्ता, जिसकी राह इजरायली देख रहे थे, और जो चिन्ह है वो सिंह का, सिंह का। मरकुस रचित सुसमाचार में बैल का, बछड़े का प्रभु यीशु मसीह को सेवक के रूप में, लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में, तो मनुष्य का चिन्ह दूसरा आदम, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उड़ते हुए उकाब पक्षी के नाई परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर का प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बताया गया। और ये महत्वपूर्ण चीज कि जो है प्रभु से दुनिया का कोई भी हिस्सा छिपा हुआ नहीं है। और भजनकार स्वयं कहता है, यदि मैं अपना बिछौना आकाश में बिछाऊं तो तू आए, यदि मैं अपना बिछौना समुद्र के तल पे बिछाऊं तो भी तू आए, समुद्र के उस पार जाऊं तो भी तू आए, मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू आए, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। और जरूरत नहीं, जब प्रभु ने ये कहा, जब प्रभु ने ये कहा कि जो है मैं तेरे साथ में हूं, तू कहीं पर भी जाए, तू कहीं पर भी जाए, मैं तेरे साथ में हूं। हमें कितना अधिक धन्यवाद देना चाहिए, कितना अधिक धन्यवाद देना चाहिए। और जो है ये जो है पक्षी जो है ये चारों प्राणी, जैसा हमने देखा कि न सिर्फ प्रकाशित वाक्य में, इतिहास की पुस्तक और दूसरी जगहों में भी मनुष्य के चेहरे के बारे में जो है लिखा है। और जो एक और व्यू है वो ये कि चारों जो है चेहरे जो हैं एक मनुष्य की अलग अलग पर्सनैलिटी को भी बताते हैं, पर्सनैलिटी को भी बताते हैं। जैसे साहस वीर सिंह का चेहरा, और नम्रता दीनता का चेहरा भेड़, भेड़, और जो है ज्ञान
आदर का चेहरा मनुष्य का और उड़ते हुए उकाब पक्षी का जो चेहरा है वो परमेश्वर की गतिशीलता को बताता है। और जो दानियेल नबी की पुस्तक में दूसरा अध्याय दानियेल नबी की पुस्तक में यदि हम देखें तो नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने वो दर्शन बताया। वो दर्शन में भी जो है सिर जो है उस मूर्ति का सोने का, छाती और उसके हाथ चांदी के, उसका पेट और जांग पीतल के, और उसके पांव जो है वो लोहे और मिट्टी के। ये चार प्राणी चार राजाओं को बताते हैं, चार राजाओं को बताते हैं। और दानियेल के 7वें अध्याय में जो दानियेल ने देखा, वो जो प्राणी देखा उसके उसका मुंह सिंह के समान और उसके पांव जो है भालू के समान, उसके पीठ पर उसका शरीर जो है वो लेपर्ड के समान, तेंदुए के समान, और उसके 10 बड़े सींग, 7 सिर थे। दानियेल के 7वां अध्याय। 8वां अध्याय में दानियेल ने एक और पशु को देखा जिसके 2 बड़े सींग थे, जिसके 2 बड़े सींग थे। और देखें ये एक सांकेतिक भाषा भी है, ये एक सांकेतिक भाषा भी है दोस्तों, जो ये बताती है कि परमेश्वर जो है न सिर्फ पुराने नियम में यहेजकेल, दानियेल और फिर मूसा को जो दर्शन दिए, फिर जो है प्रकाशित वाक्य सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। 4था अध्याय, 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय ये देखें। और ये मनुष्य की लैंग्वेज है। जैसा मैंने बार बार कहा, यूहन्ना को जो बताया जा रहा था उसके पास उसको लिखने के लिए पृथ्वी की भाषा थी। पवित्र आत्मा ने जो उसको बताया वो पृथ्वी की भाषा में, लेकिन दिखाया स्वर्गीय भाषा में, दिखाया स्वर्गीय भाषा में। सो दोस्तों, ये वो 4 प्राणी जो इन बातों को प्रकट करते हैं। सो प्रभु जो है हमारी सहायता करें, क्योंकि जो आज हमें धुंधला दिखाई दे रहा है वो एक दिन हमारे सामने वास्तविकता होगा। जब हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे तो सब चीजें वास्तविक हो जाएंगी। हम आमने सामने इन चीजों को देखेंगे और इनके रहस्य प्रभु हम पर प्रकट करेगा। सो आज यदि परमेश्वर हमें ये बताता है तो हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि वो अपने रहस्य हम पर प्रकट किया जाता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु आपकी महानता के लिए। आपके विचार और हमारे विचार में जमीन आसमान का अंतर है, कोई तुलना नहीं प्रभु। लेकिन आप जो अद्वितीय परमेश्वर है, आप जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप जो महान परमेश्वर है, हमारे पास शब्द नहीं प्रभु कैसे आपके महिमा का वर्णन करें, कैसे जो है यूहन्ना प्रभु जिसे स्वर्गीय दर्शन पृथ्वी की भाषाओं में लिखने के लिए आपने सहायता मदद करी, भरसक कोशिश प्रभु उसने करी,
लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितना भी आज आप हमें बताते हैं वो हमारे लिए दर्पण में एक धुंधली इमेज है। एक दिन हम आमने सामने आपको देखेंगे, सब चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। आप भी यही चाहते हैं। सो प्रभु, अपने आप को आपके चरणों में ला करके रख देते हैं। हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य बलिदान स्वीकार्य हो। मृत्यु तक आपके प्रति वफादार बने रहने का सौभाग्य प्रदान करें, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.